जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम सीखने वाले हैं कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक्सेल के ऊपर अगर काम करते हैं तो आपको जो है ना वो कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं इस वीडियो के अंदर से जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो आप ये शॉर्टकट कीज़ जो है ना वो अपने मसलन डायरी के ऊपर या किसी मसलन रजिस्टर के ऊपर आप नोट भी कर लें। इससे ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो बचने वाला है। तो ये शॉर्टकट कीज जो है ना वो आप डेली बेसिस के ऊपर यूज कर सकते हैं। चलिए जी बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको जो है ना अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपने क्या करना है। जी व्यूअर आपने मेरी वेबसाइट पे आ जाना। वेबसाइट के ऊपर आपको जो है ना जो भी मैं वीडियो के अंदर कंटेंट आप लोगों को सिखाती हूँ ब्लॉगर के हवाले से, उसके बाद मसलन ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको आके मेरी वेबसाइट के ऊपर उनकी PDF फाइल भी मिल जाएंगी जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद शॉर्टकट कीज की भी मैंने फाइल अपलोड की हुई है, साथ आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस फाइल में है, जो मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाती हूँ वही प्रैक्टिस फाइल जो है ना वो मैं आपको इस अपने ब्लॉगर साइट के ऊपर जो है ना वो मसलन PDF फाइल में अपलोड कर देती हूँ। आप इधर से इजीली डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज की चीजें मौजूद हैं। तो अगर आप ऑफिस के अंदर आपको कोई मसला आता है तो आप आके इस मेरी वेबसाइट चेक करके इधर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें जी चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानब। तो यहाँ पे आ जाते हैं चैनल के ऊपर, सॉरी अपनी वीडियो जो है ना एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी एक्सेल के ऊपर आने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर आपने ये रो और कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज लगी ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आपने ये वीडियो जो है ना एंड तक लाजमी देखनी है, इसके अंदर मैं आपको सारी जो है ना वो शॉर्टकट कीज बताने वाली हूँ। तो जी स्टूडेंट अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपने जो है ना कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करना है। जैसे कि ये मेरा कॉलम है, इसको मैं कंट्रोल और स्पेस बटन प्रेस करी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पे जो है ना इसकी शॉर्टकट कीज भी जो है ना आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप नोट नहीं भी करते तो आप मेरी वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये था जी कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीकाकार। आगे चलते हैं जी हम लोग। तो जी स्टूडेंट अगर आपने इसके मसलन आपने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया, आपने और कॉलम जो है ना इसके अंदर इंसर्ट करने हैं। मसलन और कॉलम आपको चाहिए, आपका डाटा कुछ रह गया वो आप पुट करना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके आपको कीबोर्ड के ऊपर प्लस बटन मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे जो है ना वो प्लस करते जाना। तो आपका यहाँ पे जो है ना ये ड्रैग होता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना आप कंट्रोल शिफ्ट और ये देखिए प्लस बटन प्रेस करते जाएंगे। ये आपने प्लस जो है ना वो काउंटिंग वाली साइड से, नंबरिंग की वाली साइड से नहीं करना, आपने स्पेस बटन के साथ जो दिया गया है ना प्लस वो आपने प्रेस करना है। तो फिर आप यहाँ पे जो है ना वो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी तरीकाकार कॉलम इंसर्ट करने का। तो अगली हम देख लेते हैं अगली हमारी शॉर्टकट कीज कौन। तो जी स्टूडेंट आप इस जो हमने ये मसलन कॉलम लिया ना इसको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कंट्रोल माइनस बटन प्रेस कर देना। अब ये आपने नंबरिंग की वाली साइड से जो है ना वो माइनस प्रेस करना है। ऐड करने के लिए जो है ना वो स्पेस के साथ बैक स्पेस के साथ जो प्लस है वो आपने प्रेस करना है। और इसको रिमूव करने के लिए जो आप नंबरिंग की वाली साइड पे आपको माइनस नजर आता है आपने वो प्रेस कर देना है कंट्रोल के साथ। तो ये देखिए ये रिमूव हो गया। उसके बाद ये तो हमारा कॉलम। अगर हमने रो सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना है, अपने रो के ऊपर क्लिक करना है पहले, ठीक है। रो के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे कंट्रोल और उसके बाद यहाँ पे स्पेस बैक, ठीक है। ये फुल डाटा सिलेक्ट करने के लिए है। तो स्टूडेंट रो को सिलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट स्पेस बटन प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारी रो जो है ना ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे रो सिलेक्ट करने का तरीका कर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अगर रोज इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की। तो जी स्टूडेंट अगर आपने इसके अंदर रोज जो है ना ऐड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही आपने तरीका करना है। कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस के साथ जो प्लस है उसको आपने प्रेस करते जाना है। तो ये यहाँ पे ऐड होते जाएंगी। अच्छा अगर आपने ये रोज रिमूव करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये रिमूव होते जाएंगे, ठीक है।
इस तरीके से आपकी रोज और कॉलम सिलेक्ट भी होंगे, ऐड भी होंगे और रिमूव करने का तरीकाकार भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट जो है ना वो पूछते हैं कि अगर हम इसके अंदर ज्यादा हम रोज सिलेक्ट करनी हो या ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे कर्सर रखना है किसी भी जगह, जितने आपने जिधर से आपने सिलेक्ट करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट बटन और यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते जाना है। तो ये देखें आपका डाटा यहाँ पे सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब देखें मुझे इतना डाटा सिलेक्ट करना है यहाँ तक। ठीक है, ये शिफ्ट के साथ आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो बटन है वो आपने प्रेस करने हैं शिफ्ट बटन के साथ। ठीक है, शिफ्ट बटन आपने जो है ना वो प्रेस करके रखना है और ये एरो जो है ना ये इसे आपने अप डाउन ये काम करना है। अब आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस के साथ जो प्लस है उसको आपने यहाँ पे प्लस कर देना और यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि सेल शिफ्ट सेल डाउन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने हमने सेल सेलेक्ट किए थे उतने ही सेल यहाँ पे आके सेल और कॉलम ऐड हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आपने ज्यादा सेल और कॉलम ऐड करने हैं तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए सिंपल कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो है ना वो इसके रोज की बताई है ना। अब कॉलम कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करके रखना है और उसके बाद जो है ना आपने कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और शिफ्ट बटन प्रेस करके ना और ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये आपने दो जो है ना इसके कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपने ऐड करने हैं तो वही तरीका शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करोगे और यहाँ पे इसको ओके कर दोगे। ये देखिए आपके यहाँ पे जो है ना वो कॉलम भी ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम जो है ना जो ट्रिक सीखने वाले हैं उसको कस्टमाइज जो है ना क्विक कस्टमाइज भी आप कह सकते हैं। उसके अंदर क्या चीज होगी ये मैं आपको जो है ना अगली नेक्स्ट ट्रिक में यहाँ पे बताने वाली। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाली जो है ना रो के अंदर ये जो है ना यहाँ पे अब कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर ऐड है। ठीक है, अब ये नंबर तो हमने ऐड किए हुए हैं पर हमने इसके में ये नहीं बताया कि ये कोई करेंसी है या फिर ये मसलन कोई अमाउंट है या फिर कोई मसलन आईडी नंबर है। तो ये असल में है क्या चीज है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट इसको हम जो है ना डिफाइन करने के लिए क्या करना है, कौन सी शॉर्टकट कीज है जो हम इसको नाम दे सकेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है असल में, इस ये हमने किस चीज के लिए रखी हुई। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर है नेम। ठीक है, नीचे नेम आ रहे हैं, नीचे फादर नेम है, ये फादर नेम आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो इसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स है तो ये यहाँ पे कोर्स भी दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर है पर ये जो नंबर साथ है ना इसका जो है ना आप जब तक कोई साथ साइन नहीं लगाएंगे तो तब तक पता नहीं चलेगा ये कौन सी यहाँ पे चीज दी गई। ये जस्ट टोटल ऊपर लिखा हुआ है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि आपने शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना आपका सेल यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे ट्रैक होता जाएगा। तो यहाँ फिर आप कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल और यहाँ पे स्पेस बटन, तो आपका कंट्रोल स्पेस बटन से ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वो करेंसी ऐड करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना मोर नंबर फॉर्मेट पे चले जाते हैं तो ये नीचे तक ये करेंसी वगैरह ऐड होती है। इसकी शॉर्टकट कीज क्या है ये मैं आपको यहाँ पे आज जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने आ जाना इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद आपने 4 बटन प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे 4 बटन यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और 4 बटन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डॉलर साइन ऐड होके आ गया। अब इससे पता चल रहा है कि ये कोई अमाउंट है। ठीक है, ठीक है, ये अमाउंट है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया डॉलर साइन ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक और मेरी बात जो है ना वो याद रखनी है, आपने नंबरिंग की यूज नहीं करनी। मैं नंबरिंग कीज नहीं बता रही, मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर जो कीज है ना वो आपको यहाँ पे बता रही हूँ जिसके ऊपर सिंबल्स वगैरह भी लगे होते हैं, तो आपने वो वाली करनी है। अब आपने इसके अंदर परसेंटेज ऐड करनी है। ठीक है, परसेंटेज लगानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और
5 बटन प्रेस कर देना। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, 5 बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे 5 बटन। तो आप देख सकते हैं 5 वाले बटन के ऊपर अपने कीबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे ना, उसके ऊपर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। तो जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये जो ऊपर साइन है ना, ये ऐड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो परसेंटेज के साइन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ओके जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बताने वाली हूँ आप लोग सम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना यहाँ पे जिसके नीचे आपने सम करना है ना, आपने उस सेल को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपने अल्ट और प्लस बटन, आपने आपकी जो मैंने आपको बताया, आपने ये नंबरिंग की का यूज नहीं करना, जिसके ऊपर सिंबल्स बने हुए आपने वो वाली कीज यूज करनी है जो अल्फाबेट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे आप जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सम हो गया है। तो नेक्स्ट के जो है ना, नेक्स्ट ट्रिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे अगर आपने मुकम्मल डाटा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अब मुझे इस डाटा के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मसलन शॉर्टकट कीज है, वैसे तो आप यहाँ पे जाएंगे ना ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन मिल जाएगी। बहरहाल मुझे जो है ना शॉर्टकट कीज के थ्रू लगाना है, तो वो मैं कैसे लगा सकती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बता। तो स्टूडेंट आपको जो है ना वो जो है ना सिलेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल एच। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑल्ट एच, ठीक है, ऑल्ट एच बी, ठीक है, और उसके बाद आपने ए प्रेस कर देना है। अल्ट के साथ आपने एच प्रेस करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने ए के बाद फिर आपने क्या करना है, बी प्रेस कर देना है। अल्ट एच के बाद आप क्या प्रेस करेंगे, बी। तो बी प्रेस करने के लिए बी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो है ना वो यहाँ पे आके कॉलम सॉरी जो है ना वो टेबल ऐड हो जाएगा। अल्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे छोड़ देना, फिर आपने यहाँ पे ए प्रेस करना, फिर आपने यहाँ पे बी प्रेस कर देना। ठीक है, पहले आप डाटा को सॉरी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अल्ट एच, ठीक है, छोड़ देना, फिर आपने बी, फिर आपने छोड़ देना, फिर आपने ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉर्डर ऐड हो गया है। ऑल्ट के साथ आपने एच प्रेस करना है, एच प्रेस करके आपने छोड़ देना है, फिर आपने क्या करना है, बी प्रेस करना है, बी प्रेस करके आपने छोड़ देना है, फिर आपने ए प्रेस करना है, ए प्रेस करके छोड़ देना। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सारी कीज एक दफा ही प्रेस करनी है, तो आप एक दफा सारी कीज कैसे प्रेस करेंगे, आपने क्या करना है, एक कीज को प्रेस करके आपने उसको छोड़ देना, फिर दूसरी कीज प्रेस करनी है। ओके जी, तो आप जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे तो ऊपर आपकी जो रिबन बार है इसके अंदर वो कीज बताएंगे कि कौन सी कीज की कौन सा काम कर रही है। ओके जी, तो ये था जी बॉर्डर अप्लाई करने का तरीका। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमें इंटायर टेबल से जो है ना वो बॉर्डर हटाना है, अभी जो हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया वो हमें खत्म करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और माइनस बटन प्रेस कर देना। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ से जो माइनस बटन है वो आपने यहाँ पे प्रेस कर देना, तो आपका ये यहाँ से बॉर्डर है। तो स्टूडेंट आपने कंट्रोल शिफ्ट और माइनस बटन प्रेस कर देना। ठीक है, शिफ्ट के साथ हम माइनस बटन प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये आपका बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। पर ये मैं ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये ना काम नहीं कर रही है। देखिए जी हो गया जी, यहाँ पे देखें इसका बॉर्डर जो है ना वो यहाँ से हट गया। कंट्रोल शिफ्ट और माइनस बटन आपने प्रेस करना है तो बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको जो है ना एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप ये देखें नीचे जैसे ये वाला है, ठीक है, आप इसके अंदर ही बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और 7 प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट 7 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये बॉर्डर जो है ना अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रो मैंने सिलेक्ट की थी ना वो ही उधर ही बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो ये इस तरीके से भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते। तो जी स्टूडेंट, यहाँ तक देखा होगा अभी तक आपने कि हमने इसके अंदर कोई ना सीरियल नंबर ऐड नहीं किए। तो सीरियल नंबर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे जो है ना अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ठीक है, ये यहाँ पे हम इन दोनों को फिर इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, फिर हम इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऐड हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ जो है ना वो नया सिखाने वाली हूँ। आपने यहाँ पे इस 1 को यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर लेना यहाँ तक।
उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो है ना एक नीचे छोटा सा ऑटो फिल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स मिलेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो फिल सीडीज वाली ऑप्शन है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड नंबर हो गए हैं। तो जी स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, जैसे कि मैं नीचे तक इसको ले आती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि ए वाले नंबर पे सीरियल नंबर है या फिर बी वाले नंबर पे नेम है, यहाँ पे कोई चीज नजर ही नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रोज को फ्रीज करना है। रोज को फ्रीज करने का तरीकाकार क्या है, आपने शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है। तो आपकी यहाँ पे इसके स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो रो है ना ये मुकम्मल सेलेक्ट हो जाएगी। अब इस ऊपर वाली जो रो है ना इसको आपने फ्रीज करना है। फ्रीज करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज के थ्रू, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे रिबन बार में भी ऑप्शन होती है, पर हम शॉर्टकट तरीके से ट्रिक सीख रहे हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बताती हूँ कि आपने इसको कैसे जो है ना फ्रीज करना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने अल्ट बटन प्रेस करना है, फिर आपने डब्ल्यू प्रेस करके छोड़ देना है, फिर आपने एफ, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने आर प्रेस कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम, फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर और टोटल ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब मैं नीचे तक भी चली जाऊंगी ना तो ये मेरी ऊपर जो एक रो है ना वो फ्रीज ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा नीचे जब मैं डाटा पुट करूंगा। अब देखिए मैंने इतना डाटा पुट कर लिया है मुकम्मल, ये मेरा पेज यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके जाऊंगी तो मुझे ये चीजों के ऊपर जो है ना वो रोज नजर आएंगी, तो मैं डाटा पुट करूंगी ना यहाँ पे, यहाँ पर। इसलिए नीचे डाटा पुट करने के लिए आपको ये ऊपर जो फ्रंट पे रो है ना उसको फ्रीज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी जगह के ऊपर जो है ना वो डेट ऐड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पे डेट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से सेमी कॉलम जो है ना वो प्रेस कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऐड होगी। मुझे यहाँ पे डेट ऐड करनी है तो कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करूंगी तो मेरी यहाँ पे डेट ऐड हो जाए। तो स्टूडेंट इसी तरह आप जो है ना वो किसी भी जगह पे जो है ना वो डेट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से ये मसलन आप ये टोटल डेट यहाँ पे सारी ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है ना सेमी कॉलम प्रेस करते जाएंगे कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे आप डेट ऐड होती जाएगी। तो ये था जी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट ऐड करने का तरीकाकार एक्सेल में। तो जी स्टूडेंट अगर आप टाइम ऐड करना चाहते हैं, मसलन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप को रिक्वायर के टाइम ऐड करें तो आपने टाइम ऐड करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम प्रेस कर देना। अब यहाँ पे आपने टाइम ऐड करना है, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे भी आपने सेमी कॉलम ऐड कर देना है। यहाँ पे फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप टाइम भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने टाइम और डेट को जो है ना वो ऐड कर सकते। जैसे कि आप एम्प्लॉय का डाटा बना रहे हो या किसी की एंट्री जो है ना वो कर रहे हो तो इसके लिए आपको डेट और टाइम का ये फार्मूला जो है ना यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। आगे जी यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे नंबर ऐड करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि ये नंबर जो है ना वो कोई डेट है या परसेंटेज है या कोई अमाउंट है। उसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट कंट्रोल और यहाँ पे आपने कौन सा बटन प्रेस कर देना, 3 प्रेस कर देना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है ना वो 12 सितंबर जो है ना वो यहाँ पे आके ऐड हो गया। अगर आपने जो है ना वो इसको कैलकुलेशन या फिर साइंटिफिक फार्मूले में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट कीज जो है ना वो बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे जो है ना इसकी फॉर्मेट जो है ना वो जैसे फार्मूला लिख रहे हैं या फिर कोई मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं तो उसके आपको इसकी जो है ना वो यहाँ पे जो है ना सेटिंग करनी पड़ेगी साइंटिफिक्स में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और 6 प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे आके जो है ना वो ऐड हो गया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके जी, अच्छा आपके सामने जो डाटा लिखा हुआ है उसको आपने नंबरिंग में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। नंबरिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमने कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस कर देना, ठीक है।
ये जो इतना डाटा ना मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ इस सारे को, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी कंट्रोल शिफ्ट 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबरिंग में कन्वर्ट हो गया। आप इसको प्लस कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नंबरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे तो जी स्टूडेंट, अगर आप एक्सेल के अंदर चार्ट ऐड करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सारे डाटा को जो है ना वो सिलेक्ट करोगे इतने डाटे को, और इसके अंदर जो है ना आप चार्ट ऐड, जहाँ पे चार्ट की ऑप्शन पे जाके इंसर्ट पे आओगे। तो यहाँ पे आप चार्ट ऑप्शन पे आओगे तो चार्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे चार्ट ऐड कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो डाटे को सेलेक्ट करके और उसके बाद आपने कंट्रोल F1 प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ऐड हो। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सारा डाटा जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है इतना। ठीक है, ये सारा डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपने अल्ट के साथ क्या करना है, F1 प्रेस कर देना है। तो अल्ट के साथ आप F1 जो है ना वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आके ना आपका जो है ना वो डाटा ऐड हो जाएगा। फिलहाल मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग जा रही है इसलिए वो जो है ना इंसर्ट के साथ काम नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से जो है ना वो इसके अंदर टेबल ऐड करना है। इंसर्ट की के साथ आपने प्रेस करना है F1। तो यहाँ पे आपका जो है ना वो चार्ट ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो आगे पीछे होगा। रो और कॉलम की तरतीब भी सेट नहीं है, तो इसकी तरतीब जो है ना वो हमने सेट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जो है ना इसको प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ इसको सेट करेंगे। बहरहाल एक जो है ना वो शॉर्टकट कीज ऐसे जिससे आपका सारा डाटा जो है ना वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस कर लेना है, फुल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो शॉर्टकट कीज में आपको यहाँ, तो स्टूडेंट आपने अल्ट H प्रेस करके छोड़ देना है, फिर O, और फिर आपने जो है ना वो I प्रेस करके छोड़ देना। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो है ना वो सेल थे उसकी तरतीब दुरुस्त हो चुकी है। अगर आपने रोज की तरतीब सेट करनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज बता देते हैं। तो आप रो की भी सेटिंग ऐसे ही करेंगे। तो उसके लिए आपने अल्ट प्रेस करना है और उसके बाद H, ठीक है, अल्ट के साथ आपने H प्रेस करना है। तो H प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इसको हम सेट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल A और उसके बाद अल्ट H O, फिर आपने A प्रेस करें। तो आप यहाँ पे देखें जो है ना आपकी रोज और कॉलम की यहाँ पे आके सेटिंग हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आपका जितना भी लेंथ डाटा है आप उसके रो और कॉलम सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ये सारी ग्रिड लाइन जो नजर आ रही है आप उसको हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हाइड करने के लिए आपने क्या करना है, वो यहाँ पे आप शॉर्टकट की से जो है ना ये सारी जो लाइन वगैरह ये हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अल्ट W प्रेस करना है, फिर V और फिर आपने G प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे की जो रो है वो हाइड हो चुकी हैं। तो इसको वापस लाने का भी मैं आपको यही जो है ना वो यहाँ पे शॉर्टकट की बताऊंगी। ये थी जी हाइड करने की, और शो करने की जो शॉर्टकट कीज है वो भी मैं, तो दोबारा शो करवाने के लिए आपको फिर अल्ट W V और G प्रेस कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए। अच्छा, अगर आपको दरमियान में से किसी रो या फिर कॉलम के अंदर जो है ना ये ग्रिड लाइन हाइड करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अल्ट H और उसके बाद फिर आपने O और फिर आपने H प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रो की विड्थ और हाइट बढ़ाने के लिए ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आप इधर से आप नंबरिंग से इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 70 रखना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो है ना विड्थ यहाँ पे बढ़ गई है। तो उसी तरीके से अगर आपने इसकी हाइट बढ़ानी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता, जैसे कि इस सेल की मुझे जो है ना उसकी विड्थ और इसकी यहाँ पे हाइट बढ़ानी है तो वो भी मैं आपको तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ H, ठीक है, कंट्रोल के साथ आपने H और W। तो आपने इसकी जो है ना वो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए अल्ट H O और W प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखें कॉलम की विड्थ यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट चेक करना चाहते हैं कॉलम और रो की तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये था जी कॉलम और रो को विड्थ और हाइट बढ़ाने और कम करने के शॉर्टकट की। तो जी स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, और मेरी वेबसाइट को विजिट भी आपने लाजमी करना है क्योंकि उसके ऊपर मैंने आपको
पहले भी दिखाया कि तमाम जो है ना कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। उसके बाद नोट्स और उसके बाद अगर आप जो है ना वो टेस्ट अपना यहाँ पे लेना देखना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर के अंदर कितनी नॉलेज है, तो वहाँ पे मेरे ऑनलाइन टेस्ट भी हैं, तो आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, तो अपने वेबसाइट विजिट लाजमी करनी है। तो आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।